आज का दिन क्यों है खास, ये मैं आप सबसे चर्चा करूंगा क्योंकि आज 11वां दिन है। मतलब मैं 10 दिन मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैं कन्नौज जिले से आगे आ चुका हूँ। कौन सी जगह भी है? जसोदा में हूँ। और अभी यहाँ से मैं आगे की तरफ निकल रहा हूँ, लेकिन मैं सोचा कि एक बार आप सबसे बात करता हूँ। और आज रात में मैं यहीं पे रुका था भैया के पास। जब कहते हैं किसी इंटेंशन से, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ जब आप काम करते हो ना, और जब घर से आप निकलते हो तो आपको उस टाइम लगता है किसी भी चीज़ को लेके कि यार ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। लेकिन जब आप चलते जाते हो चलते जाते हो चलते जाते हो चलते जाते हो तो आपका एक सेल्फ एक दिन ऐसा होता है कि आपका सेल्फ ना आपसे बोलने लगता है, यार यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। तो वो चीज़ सेम चीज़ ना मेरे साथ अब हो रही है। जब मैं फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे की बात करूँ तो उस टाइम बहुत डिफिकल्ट होता था अपने आप को जस्टिफाई करना कि मैं क्या कर रहा हूँ, एंड देन कि लोगों को बताना कि मैं क्यों कर रहा हूँ। लेकिन शायद अब लोगों को ना ये बिलीव होने लगा है और लोग अब समझने लगे हैं। ऊपर से ऐसा लगता है कि मैं चल रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ 30 kg का बैग होता है, उसके साथ 72 kg का मेरा टोटल बॉडी का वेट है। उसके बाद मैं 30 किलोमीटर पर डे चल रहा हूँ और 10 आवर्स पर डे चल रहा हूँ एवरेज। जैसे ही 5 साढ़े 5 बजता है कोई ना कोई मुझे सपोर्ट देने के लिए आ जाता है, तो उस टाइम ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मेरे साथ में है। और इसलिए कहते हैं जब आप किसी पॉजिटिव इंटेंट के साथ कोई काम करते हो तो ऊपर वाला आपके साथ होता है। तो आप सबके से एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपने जिंदगी में कुछ भी किसी भी चीज को सोचा है ना, तो एटलीस्ट उसको सिर्फ और सिर्फ मन में मत रखिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। पहले क्या होगा, पहले उसका विरोध होगा, शायद आपकी फैमिली वाले आपके विरोध करेंगे, क्योंकि जब आप किसी एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो वो कभी सोचे भी नहीं थे, तो उनको वो जस्टिफाई करना कि यार इससे कुछ बदल भी सकता है, तो वो कहीं ना कहीं वहां पे डिफिकल्ट होता है। फैमिली में कहते हैं आपने अपनों से लड़ना बहुत टफ होता है, तो एक बार आपको उनसे लड़ना पड़ेगा, फिर खुद से लड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस दुनिया में, वो खुद के मन को सेटिस्फाई करना है। नहीं, अभी सही कर रहे हो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बदलेगा। तो क्योंकि आपके साइंटिफिकली प्रूव हुआ है, आपके माइंड के अंदर 75,000 का बहुत थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, जिसमें से 30% थॉट्स आपके पॉजिटिव होते हैं, 70% थॉट्स जो आपके होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और उसके साथ जो भी 4% थॉट्स के ऊपर काम करता है वो बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे बन जाते हैं, जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ऐसे बड़े महान प्लेयर बनते हैं, या फिर कहीं ना कहीं बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, पॉलिटिशियंस बनते हैं, क्योंकि उनका अपने ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव होता है। लेकिन हम लोग जिस कैटेगरी में आते हैं वो शायद 0.1% में भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हम हर 30 सेकंड बाद अपने ब्रेन के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं उसमें फ्लैक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से हम कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पाते, इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा सफर करते हैं। और आप तब अपने आप को जस्टिफाई कर पाते हो जब आप किसी चीज को करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो। एक वक्त बाद ऐसा आता है जब आपका सेल्फ आपसे बोलने लगता है नहीं अब तुम सही कर रहे हो। तो अपने आप को टाइम दो एटलीस्ट। और पिछले 5-7 दिन में जो 10 दिन में जो मैंने सीखा है वो ये चीज सीखा है कि सिर्फ काम, आपके हाथ में सिर्फ एक चीज होता है। आप रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ काम करते जाइए, रिजल्ट अपने आप से आता है। रिजल्ट एक प्रोसेस है जो बाई डायरेक्शन आपके पास में आता है, वो एक थर्ड चीज है। लेकिन आपके हाथ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप कर सकते हैं वो है मेहनत। तो आप करते रहिए। और फिलहाल मैं आज यहाँ पर रुका हुआ था, ये हमारे रजत भाई का पूरा सेटअप है, क्योंकि ये सिंगिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा पीस है ये। और यहाँ पर जब मैं पहुंचा तो इन्होंने प्रॉपर तरीके से, ये रजत भाई बैठे हुए बगल में, रजत भाई हाय बोलिएगा। और रजत भाई के बारे में बताऊं, ये टीचिंग भी करते हैं, इंग्लिश के टीचर्स भी हैं। और मैं आज यहाँ पर रुका, अंकल जी से मुलाकात हुई थी दुकान पे, इनकी खुद की दुकान है सामने। तो वहां से फिर मैं यहाँ पर रात में शिफ्ट हुआ, और रात में काफी टाइम तक हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी, इनके बारे में बहुत सारी बातें करी, अपने बारे में बहुत सारी चीजें मैंने बताई। तो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हमारी कहीं ना कहीं यहाँ से बनी है। आगे ऐसे बहुत सारे दोस्त हमें मिलने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स मुझे मिलने वाले हैं जो मुझे गाइड करने वाले हैं। और बहुत सारी निगेटिविटी से कहीं मैं बचने वाला हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें थी, जैसे अभी रजत भाई के साथ में एक फ्रेंड और भी थे हमारे, उन्होंने बहुत अच्छी चीज अपने रूम में बना रखी थी। 21 डेज का चैलेंज बना रखा था। उसमें क्या था, अगर वो कुछ भी किसी भी चीज को करना चाहते थे तो उसमें, क्योंकि क्या होता है सब कॉन्शियस माइंड के अंदर 21 डेज के अंदर आपकी जो भी चीज होती है वो बैठ जाती है। तो उन्होंने 21 डेज का एक चैलेंज बना रखा था कि ये चीज मुझे 21 डेज करना है, और अगर नहीं कर पाते हैं, बीच में किसी वजह से छूट जाता है, सेल्फ पनिशमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट करते हैं। और जो इंसान अपने आप को सेल्फ पनिश करना शुरू कर देता है वो जिंदगी में बहुत कुछ आगे जाता है। तो ये था आज का मेरा एक छोटी सी चर्चा आप सभी से, कि 10 दिन मेरा जो पूरा हुआ वो कैसा पूरा हुआ। फिलहाल 2 दिन 3 दिन तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उसके बाद अब चीजें आसान होती जा रही हैं। और कल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो आप सबके साथ में मुझे मिल चुकी है, वो है कि जी न्यूज ने हमें कवर कर लिया है। और उसके बाद मथुरा के अंदर जो इवेंट होने वाले हैं उसको भी जी न्यूज और बड़े चैनल्स हमें कवर करने वाले हैं। तो वहां से उन्होंने एक आश्वासन दिया कि आप पूरी की पूरी यात्रा करिए, हम आप सबके साथ है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से।
तो इस तरीके से लोगों का भी कहीं ना कहीं अब, और शायद मीडिया की भी नज़र पड़ना शुरू हो चुकी है। शायद आने वाले टाइम पे हमारी जो आवाज़ है वो एक आवाज़ नहीं होगी, वॉइस ऑफ यूथ की जो ये आवाज़ है ये VR1 होके निकल के एक आवाज़ निकलेगी, और शायद उसकी वजह मैं बनने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।